हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मोर आपकी यूट्यूब में स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है जो एनटीपीसी ग्रुप 2 में एक या दो क्वेश्चन आते हैं। देखेंगे क्वेश्चन। जैसे इसमें दिया है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, सम संख्याएं, इवन नंबर, विषम संख्याएं, ऑड नंबर, यौगिक या अभाज्य या संयुक्त संख्याएं, कंपोजिट नंबर, ऋण या अभाज्य या असंयुक्त संख्याएं, प्राइम नंबर और जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, अवास्तविक संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर नंबर, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर, परमीय संख्याएं, रेशनल नंबर, अपरमीय संख्याएं, इरेशनल नंबर, क्रमागत सम संख्याएं, कॉन्टिन्यू इवन नंबर, क्रमागत विषम संख्याएं, कॉन्टिन्यू ऑड नंबर, संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, द्विआधारी संख्याएं, बाइनरी नंबर, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, त्रिभुजाकार संख्या। ये 22 प्रकार की संख्याएं हैं, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। देखिएगा, पहला है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं देखेंगे। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल नहीं किया गया है। जीरो को शामिल नहीं किया गया है। नहीं किया गया है। जैसे इसमें क्या दिया गया है? दिया गया क्या? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है? नेक्स्ट, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल हो जाती है। तो प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होकर अनगिनत होती है। जैसे आपका दिया है जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक रहेगा। तो ये क्या है? पूर्ण संख्याएं। अगले क्वेश्चन पे क्या है? सम संख्याएं। सम संख्याएं जिन संख्याओं में दो से पूरा पूरा भाग चला जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे जीरो, दो, चार, छ, आठ, 10, 12, 14, 16, 18, ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। ध्यान रखिए कि शून्य एक सम संख्या है। ध्यान ये रखना है, शून्य एक सम संख्या है क्योंकि यह जीरो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो जो संख्याएं दो से भाग देने पर कट जाए वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम संख्याएं। जिन संख्याओं में दो से पूरा पूरा भाग ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या कौन सा है? तीन, पाँच, सात, नौ, 11, 13,
15, 17 ऐसे डॉट डॉट। ये सब संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें और ध्यान देने योग्य बातें क्या है, किन्हीं भी दो दो या दो से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर, जैसे हमको 2 और 4, ये क्या है आपका सम संख्या है, सम संख्या है। सम संख्याओं को जोड़ने पर सदैव सम संख्या आता है, तो जोड़ देते हैं तो यहाँ देखिएगा सम संख्या आ रहा है। अगर एक सम और एक विषम जोड़ दें, एक सम जोड़ें और दूसरा विषम जोड़ें, तो वह संख्याएं विषम संख्या आती है। एक सम जोड़ दें, दूसरा विषम जोड़ दें, तो वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। अगला, यदि दो विषम संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए, दो विषम जैसे 3 और 5, दो विषम संख्याओं को जोड़ दिया जाए 2 और 5, तो कितना हो जाते, 8 हो जाते हैं। तो वो संख्या आपको मिल जाएगी कितना, सम संख्या। नेक्स्ट, किसी भी संख्या की गिनती भी घात की जाए, परिणाम सदैव सम संख्या आता है। जैसे अगर हम 2 की पावर में 2 लिखते हैं, 3 की 4 की पावर में 2 लिखते हैं, 8 की पावर में 2 लिखते हैं, तो ये अगर पावर में घात में 2 लिख दिया जाए, तो वो जो निकलेगा आपका परिणाम, वो आ गया 4। तो ये क्या है, एक सम संख्या प्राप्त होगी। ऐसे 8, 4 चौक 16, तो ये आपका 16 सम संख्या। 8 टाई 64, तो ये सब संख्याएं सम संख्याएं होगी। अगला, किसी भी विषम संख्या की जिनकी भी घात की जाए, परिणामी संख्या विषम आती है। जैसे आपका मान लेते हैं कोई 3 है, 3 की पावर में क्या रखें, क्यूब कर दें, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब 3 की पावर में 5 रख दें, तब भी आपका सम संख्या ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यौगिक या अभाज्य या संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर, जिन संख्याओं में एक या उसी संख्या को छोड़कर दूसरी किसी संख्या से भी भाग हो जाए, तो उन्हें यौगिक संख्याएं या अभाज्य संख्याएं कहलाता है। अभाज्य संख्या सम और विषम दोनों ही होती है। भाज्य संख्या सम और विषम दोनों हो सकती है। तो इसमें क्या कह रहा है, जिन संख्याओं में एक या उसी संख्या को छोड़कर, एक या उसी संख्या को छोड़कर किसी संख्या से भी भाग हो जाए, तो वो संख्या आपका यौगिक संख्या कहलाता है। नेक्स्ट, ऋण संख्या, जिन संख्याओं में एक या उसी संख्या के खुद के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से भाग ना हो, तो ऐसी संख्याओं को ऋण संख्या या अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ध्यान देने योग्य, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब यहाँ ये देखना, ऋण संख्या, ऋण संख्या वो संख्याएं होती हैं जो दो या तो खुद से कटेगा या एक से कटेगा। ये खुद की संख्या है और यह एक से कटेगा, तो ये सभी संख्याएं क्या है, ऋण संख्याएं कहलाती हैं। या तो खुद से कटेगा या एक से कटे, तो वो संख्याएं ऋण संख्याएं कहलाती हैं। जुड़वा या अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं के जोड़े को जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहा जाता है, जिनमें 2 का अंतर होता है। जैसे 13, 11, तो 17, 19। अब दो संख्याओं का अंतर हो, जैसे ये आपका 13 हो गया और 11, इन दोनों का अंतर करेंगे तो 2 आ जाए। ऐसे
17 और 19 को अंतर करेंगे तो 2 आ जाए। और अगर यहाँ पर हम लिख दें कितना 91 और 93, तो ये इसका अंतर तो 2 आ रहा है, लेकिन ये आपका कट जा रहा है। किससे कटेगा? 3 से कट जाता है। तो ये आपका क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं है। जो संख्याएं दोनों का अंतर 2 आ जाए लेकिन वो किसी से ना कटे, तो वो संख्या जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सह अभाज्य संख्याएं, यदि दो संख्याएं आपस में एक दूसरे को विभाजित ना करें, अर्थात उनका महत्तम समापवर्तक एक हो, तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसमें क्या है? जैसे मान लीजिए आप 15 और 16 और यहाँ पर 4 और 9, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इसका कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक एक आ जाए। इसको सॉल्व करने महत्तम क्योंकि इसमें एक का गुणा है और इसमें भी एक का गुणा है, इसमें सिर्फ एक ही कॉमन हो और कोई संख्या कॉमन ना हो, तो वो आपकी अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ऐसे 4 और 9 के लिए इसमें भी दोनों में से जो कॉमन होता है या फैक्टर करने पर एक आ जाए या एचसीएफ एक आ जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही आपका सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 2 और 3। ये दोनों उनमें कॉमन करेंगे तो एक आता है, और दोनों अभाज्य संख्याएं जो एक दूसरे को नहीं काटती है, तो ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, परमीय और अपरमीय संख्याओं के एकत्रित परिवार को वास्तविक संख्या कहती है। जैसे इसमें 2/5, √3 और ये हो जाएगा 9/25। ये सब क्या कहने हैं? परमीय संख्याएं कहलाती है। इस टाइप के अगर कोई भी संख्या है तो वो परमीय संख्या कहलाती है। अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके अंडर रूट में -4, -1, -7, -11, इस टाइप के अगर कोई नंबर आते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? अवास्तविक संख्याएं। वास्तव में इन संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता। नेक्स्ट, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे आपका दिया है -3, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, इधर जाएंगे -1, -2, -3, -4, तो ये आपकी संख्याएं क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्याएं। जो प्लस और माइनस दोनों शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को धनात्मक संख्या कहा जाता है जो 0 से शुरू, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट आपका इनफाइनाइट तक है, तो ये आपका धनात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से आपका ऋणात्मक संख्या है। परमीय संख्याएं, परमीय संख्याएं उसे कहते हैं जिससे जो संख्याएं p और q के रूप में लिखा जा सके उसे परमीय संख्या कहते हैं। जहां p और q दोनों ही पूर्णांक हो परंतु q कभी शून्य के बराबर नहीं होता है, अर्थात ऐसी संख्याओं के हर के रूप में 0 कभी नहीं होता। जैसे आपका है क्या है? 0/5, 2/5,
8/5। तो ये आपका क्या है, ये आपका दिया गया है परमीय संख्याएं, रेशनल नंबर। लेकिन नीचे का जो मान है, ऊपर को p लिखते हैं, नीचे को q, लेकिन q को कभी जीरो नहीं करेंगे। तो ये आपका परमीय संख्या होगा। अगर q करेंगे, किसी से जीरो अगर कर देंगे तो वो मान इनफाइनाइट हो जाएगा। अपरिमेय संख्याएं वे दशमलव भिन्न जो अशांत और ना दोहराई जाने वाली हो, उन्हें अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब वो संख्या दोबारा दोहराई ना जाए तो उसे अपरिमेय संख्या। अपूर्ण वर्ग संख्याओं का, जैसे आपका मान लीजिए जीरो दिया, 0.131257 8 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे डाट डाट आपका दो वो संख्या दोहराई ना जाए तो वो क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। नेक्स्ट, क्रमागत संख्याएं सभी को कहा। क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं 2 4 6 8 10 12, इस तरह से ये क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत विषम संख्याएं 1 3 2 7 9 11 8, ये सब क्या है, जो 1 3 5 7 9 11 12 ऐसे डाट डाट आगे तक है। ऐसी विषम संख्याएं जो क्रमिक रूप से लिखी गई हो वह क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो विषम संख्या कौन है, आपका ये पता हो चुका है। नेक्स्ट, संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्या जिसके सभी अपरिवर्तकों का योग संख्या मान से दुगना हो, संपूर्ण संख्या कहलाता है। जिसे हम कहते हैं क्या, परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण या परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण, परिपूर्ण, परिपूर्ण संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई संख्या लेते हैं 1 2 4 8, तो और उसका दूना हो जाए, जैसे 1 2 4 8, जैसे कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं 6, 6 लेते हैं तो 1 3, और ये खुद एक 6 है आपका। अब यहाँ इन सभी को जोड़ा जाए, इन सभी को जोड़ दें तो कितना हो जाए, 1 + 2 + 3, तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो 6 आपका क्या है, एक परिपूर्ण संख्या है जो आपका 6 का बराबर है। 1 से 100 के बीच में दो ही संपूर्ण संख्याएं 6 और 28, 6 और 28 होता है। 6 के अपवर्तों का योग 1 3, 6 का दूना 12, और एक खुद 6 भी हो जाएगा, अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब इसी तरह से क्या लिख सकते हैं, 28, 28 का दूना 56 हो जाए। जो भी संख्या इसमें जोड़ने पे ये संख्या प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए वह क्या है, परिपूर्ण संख्या है। ये फैक्टर करेंगे, 28 का फैक्टर करिए, किसे किसे कटेगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, और 14 दूना 28। तो ये आपका कट गया, और इन सभी को जोड़ दे, इन सभी को जोड़ दिया जाए तो यदि 28 आ जाता है तो समझ लीजिए वह परिपूर्ण संख्या है। तो 1 से 100 के बीच में सिर्फ दो ही ऐसी संख्या है जो आपको परिपूर्ण संख्या के रूप में माना जाता है। फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए आपका दिया है एक
छः का फैक्टर करिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो इन सभी को जोड़ दें, जोड़ने पे यदि 6 इसके बराबर आ जाए, 6 के बराबर आ जाए तो समझ लीजिए वो आपका परिपूर्ण संख्या है। तो ऐसे 1 से 100 के बीच में दो संख्याएं हैं जो परिपूर्ण संख्या है। नेक्स्ट, वे संख्याएं जो शून्य, एक एवं एक से निर्मित हो द्विबांधी संख्या कहलाती। शून्य और एक, सिर्फ दो संख्या है, शून्य और एक ही ऐसी संख्या है जो मशीनरी के लिए प्रयुक्त की जाती है, 0 और 1। नेक्स्ट, शांत संख्याएं। शांत संख्याएं वो संख्याएं जिसका प्रसार निश्चित स्थान पर जाके रुक जाए उसे शांत प्रसार कहते हैं। जैसे 1, 2, 7, 5, इसके बाद में कोई संख्या नहीं, ये सीधा सीधा विभाजित तो हो जाए किसी संख्या से, तो वो आपका शांत संख्याएं कहलाए। ऐसे आपका 2.758 भी है। इस तरह से ये शांत दशमलव है। नेक्स्ट, अशांत संख्याएं। अशांत दशमलव वो संख्याएं होती हैं जिसका प्रसार ना रुके, निरंतर बढ़ता रहे, तो वो कहलाती है शांत दशमलव। तो यहाँ पर 1.333 ऐसे डॉट डॉट वो आगे बढ़ता रहे, वो रुके ना, आगे बढ़ता रहे, तो वो क्या आपका कहला सकता है, अशांत दशमलव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार संख्या। लगातार आने वाली संख्याओं का योग त्रिभुजाकार संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका क्या मतलब है, 0 का अगर कहें तो 0 हो जाता है, 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 0 में 1 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 0 में 1, 2, 3 लगातार जोड़ते जाइए और वो संख्या 3 संख्या। अब 4 जोड़िए, 0, 1, 2, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 10 हो गया। तो ये आपका क्या है, त्रिभुजाकार संख्या कहलाता है। अब इसको हमको निकालना है डायरेक्ट। अगर इस ऑप्शन में आ गया कि 0, 1, 3, 10 या इसमें लगा 17 ऐसे आ गया, तो कौन सा त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, तो ऐसे मान लेंगे 17 नहीं है। तो 0, 0 में 1 जोड़ दिया तो 1 आ गया, 1 में 2 जोड़ दिया 3 आ गया, 3 में 4 जोड़ दिया, तीन हो गया। अब 3 में क्या करेंगे, 3 जोड़ दें तो 6 हो जाएगा। अब 6 में क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। ऐसे 15 में 6 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो इस तरह से जो संख्या आपकी आएगी ये आपका त्रिभुजाकार संख्या कहलाती है। उदाहरण के रूप में आपका दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं। इस तरह से वीडियो समाप्त हुई। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।